इंटरेस्टिंग आर्टिकल पढ़ने वाले हैं और इसका डायरेक्ट फिजिकल एप्लीकेशन देखेंगे। इससे पहले हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर के ऊपर देखें। अगर दो वेक्टर जोड़ना है या दो से ज्यादा वेक्टर जोड़ना है तो क्या क्या करना होता है। पैरेललोग्राम लॉ, पॉलीगॉन लॉ, ट्रायंगल लॉ, वी हैव सीन। क्या आप बता सकते हो ये तीनों लॉ में से सबसे बेसिक और मोस्ट इंपोर्टेंट लॉ कौन सा है? पैरेललोग्राम लॉ, पॉलीगॉन लॉ और ट्रायंगल लॉ? कौन सा लॉ है सबसे बेसिक? ऑब्वियसली ट्रायंगल लॉ। ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायंगल लॉ रेस्ट ऑफ द थिंग्स कैन बी एक्सप्लेन। और ये सब सीख के हमको क्या फायदा हुआ? हमें अगर कोई चीजों का रिजल्टेंट निकालना है, दो फोर्स आ रहा है, नेट फोर्स चाहिए, दो वेलोसिटी है, नेट वेलोसिटी चाहिए, बहुत सारा डिस्प्लेसमेंट हुआ, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या है ना? कोई आदमी गया ऐसे, फिर गया हो ऐसे, फिर गया हो ऐसे, फिर आया ऐसे, व्हाट इज फाइनल डिस्प्लेसमेंट? हाँ, ये कौन सा लॉ है? फाइनल डिस्प्लेसमेंट हमें मिल गया, इट इज पॉलीगॉन लॉ। सो ये सब जो हम पढ़े क्या करने के लिए? एडिशन करने के लिए। अब सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे। सब्ट्रैक्शन से भी काफी चीजों की जरूरत पड़ेगा। जैसे आप कहते हो फोर्स इज रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम मींस फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम बाय टाइम। एक्सीलरेशन रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। मतलब सब्ट्रैक्शन भी सीखना चाहिए क्योंकि फिजिक्स में जरूरत में आएगा, है कि नहीं? तो आज हम लोग देखेंगे हाउ टू मेक सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो देखोगे इसमें कुछ पढ़ाने के लायक है ही नहीं, है ना? आप खुद कर लोगे। जैसे मैं आपको बताता हूं। पॉइंट नंबर 1, सपोज हमें निकालना है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ये चीज मुझे निकालना है। फिर मुझे एडिशन आता है तो मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूं ना, आई कैन राइट आई ए प्लस माइनस बी। हाँ ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज हुआ कि सपोज हुआ कि ए ऐसा एक वेक्टर है, उससे हमें ये मान लो कि ये वेक्टर को माइनस करना है। कौन सा वेक्टर? बी को माइनस करना है। आई विल मेक यूज ऑफ दिस क्लू। क्या करना है? इट इज एज गुड एज वेक्टर ए के साथ क्या करना है? माइनस बी को जोड़ना है। अगर ये है बी तो ऑब्वियसली माइनस बी इज लाइक दिस। इन दोनों को जोड़ना, और जोड़ना तो हमें आता है। कैसे? सिंपल है, हम ले लेते हैं ए यूजिंग ट्रायंगल लॉ, देन टेकिंग माइनस बी इन ऑर्डर। मतलब ये हो गया माइनस बी, ये हो गया ए, ये हो गया माइनस बी। इन दोनों को जोड़ो तो ये देगा क्या? सम ऑफ ए एंड माइनस बी। सम ऑफ ए एंड माइनस बी मतलब ए माइनस बी। देखो डिफरेंस निकालना कितना आसान हो गया। अगर दो वेक्टर का आपको डिफरेंस निकालना है तो एक को उल्टा करके उसके साथ जोड़ दीजिए। जैसे सम ऑफ वेक्टर को हम लोग रिजल्टेंट कहते थे, आर से डिनोट करते थे, वैसे डिफरेंस ऑफ वेक्टर को हम डी से डिनोट करेंगे। डी इक्वल टू ए माइनस बी। कितना सिंपल है। एक वेक्टर से दूसरा वेक्टर माइनस करना है। सी, ए से मुझे बी माइनस करना था, मेरे को जोड़ना आता है तो मैं क्या किया? ए प्लस माइनस बी कर दिया, है ना? तो अगर एडिशन आता है तो सब्ट्रैक्शन को भी हम एडिशन की टर्म पे कर सकते हैं। जैसे एक आदमी था, उसको पास आओ बुलाना आता था। दूर जाओ कैसे बोलते हैं इंग्लिश में उसको नहीं आता था। पास आओ कैसे बोलते हैं? कम हियर, कम हियर। तो कोई बोला तुमको इंग्लिश आता है? हाँ आता है। तो मेरे को बुलाओ। वो दूर में खड़ा रहा, उसको बोला कि पास आओ, कम हियर, कम हियर। वो आ गया। बोला ठीक है, अभी मेरे को दूर भेजो, उधर भेजो, जहां से मैं आया था वहीं पे वापस भेजो। तो ये आदमी क्या किया? वापस वहां पे चला गया और वहां पर जाके बोल रहा है कम हियर, कम हियर। हो गया ना? गो देयर बोलने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ा। कभी इधर खड़े होके कम हियर बोल दिया, तो कभी उधर खड़े होके कम हियर बोल दिया। दोनों काम उसका हो गया। हमें एडिशन आता है। सब्ट्रैक्शन सीखने के लिए कोई एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, हम उल्टा करके एडिशन ही कर रहे हैं। समझ में आया? ये होगी हमारा सब्ट्रैक्शन। तो हम वी मेड यूज ऑफ ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ यूज करके हम लोग इसको किए। अभी और कुछ इंपोर्टेंट चीजें देखेंगे। ट्रायंगल लॉ में हमारा एक न्यूमेरिकल अप्रोच भी था। देयर वाज ए न्यूमेरिकल अप्रोच टू फाइंड आउट द सम और रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। अभी भी एक न्यूमेरिकल अप्रोच चाहिए मुझे ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए। चलिए देखते हैं मैं न्यूमेरिकली कैसे निकालूंगा। पॉइंट नंबर 3, इफ एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी इज थीटा, देन क्या आप में से कोई बोल सकता है
एंगल बिटवीन ए एंड माइनस बी क्या होगा? थोड़ा सा रीजनिंग तो आपको लगाना पड़ेगा। अगर ए और बी के बीच में एंगल थीटा है, ए और माइनस बी के बीच में एंगल क्या होगा? दिमाग लगाओ। 180 माइनस थीटा। यस यस यस, देखो कुछ लोगों का तो दिमाग चल रहा है, ये है ए है ना, और मान लो कि ये है बी, ये एंगल है थीटा, तो ये बी है तो ये है माइनस बी, तो ए और माइनस बी के बीच में क्या एंगल हो गया? ऑब्वियसली 180 माइनस थीटा। देखो छोटे छोटे रीजनिंग तो आपको लगाना पड़ेगा। ए माइनस बी इज इक्वल टू एंगल बिटवीन ए एंड माइनस बी इज 180 माइनस थीटा। मैं क्यों निकाल रहा हूं? क्योंकि मुझे निकालना है डी। डी मतलब ए माइनस बी, मतलब मुझे डी का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो जिसको मैं लिख सकता हूं ए प्लस माइनस बी का मैग्नीट्यूड। इसके लिए मुझे क्या चाहिए? ए का मैग्नीट्यूड माइनस बी का मैग्नीट्यूड और ए एंड माइनस बी के बीच में एंगल। P एंड Q आर टू वेक्टर्स। अगर मुझे P का मैग्नीट्यूड, Q का मैग्नीट्यूड, P एंड Q के बीच में एंगल थीटा मालूम है, तो उनका रिजल्टेंट क्या होता है? P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा होल टर्म, है कि नहीं? वही है हम करने जा रहे हैं। अच्छा, क्या हमें मालूम है कि माइनस बी का मैग्नीट्यूड इज सेम एज मैग्नीट्यूड ऑफ बी? ये भी हमें मालूम है। तो ठीक है, तो d का मैग्नीट्यूड का वैल्यू क्या होगा? रूट ओवर ऑफ, क्योंकि d अब क्या है? इट इज नॉट डिफरेंस, इट इज सम ऑफ टू वेक्टर्स। व्हिच टू वेक्टर्स? a एंड माइनस b। तो फॉर्मूला क्या लगेगा d का मैग्नीट्यूड के लिए? a का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस b का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस b इंटू cos of angle between a and minus b, that is 180 minus theta। ध्यान रहे कि जो cos 180 minus theta होता है that is same as minus cos theta, और क्या माइनस b का जो मैग्नीट्यूड होता है that is same as magnitude of b, ये हमें मालूम। तो taking these things into consideration here, हम क्या कहेंगे? d का मैग्नीट्यूड इज मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर प्लस माइनस b का मैग्नीट्यूड, मतलब b का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2a माइनस b, 2 मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस b के मैग्नीट्यूड की जगह b का मैग्नीट्यूड, cos 180 माइनस थीटा की जगह माइनस cos थीटा, है कि नहीं? और अगर सीधे सीधे लिखे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस, ये माइनस आ गया, 2ab cos थीटा। यू गेट ए वेरी सिमिलर फॉर्मूला एज इन केस ऑफ ट्रायंगल लॉ। क्या था उसमें? क्या था? समेशन निकालते वक्त क्या होता था? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। डिफरेंस निकालते वक्त हो रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। आपको ये डिफिकल्टी तो है नहीं, आपको आसानी से समझ में आ गया। इधर क्लियर? तो अगर दो वेक्टर और उनके बीच में आपको एंगल मालूम है, आप बहुत ही आसानी से उनका डिफरेंस का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। ठीक है, ओके। अभी अभी जो नॉलेज हमारे पास आया, उसको लेके क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज हमें समझ में आना चाहिए। मतलब मैं जो दूंगा अभी आपको, I'll just give you the idea how to solve different numericals। तो न्यूमेरिकल में इस नॉलेज का कौन सा पार्ट यूज में आएगा? फैक्ट्स। व्हाट आर द फैक्ट्स रिवील्ड फ्रॉम दिस नॉलेज व्हाट वी हैव सीन? थोड़ा इंपॉर्टेंट करके उसको लिखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, जिसके बारे में अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, पहला हुआ हम अभी भी देख लिए कि r का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। सबको मालूम है, मेरे को भी मालूम है। d का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर अभी डिराइव कर लिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ये भी अभी हम लोग समझ गए, इतना जानकारी हमारे पास है।
ठीक है, पहला हुआ कि डी कब मैक्सिमम होगा। डी का मैग्नीट्यूड इज मैक्सिमम व्हेन, थोड़ा सोचो और बताओ। मैं थीटा का वैल्यू जानना चाहता हूं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा डी विल बी मैक्सिमम। देखो ये अगर पॉजिटिव हो जाएगा तो डी ज्यादा हो जाएगा। ये पॉजिटिव होने के लिए cos थीटा को क्या होना चाहिए, -1। और cos थीटा -1 हो गया तो ये हो जाएगा प्लस, डी ज्यादा हो जाएगा। cos थीटा अगर प्लस हो गया तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा मतलब कम हो जाएगा। सो डी मैक्सिमम कब होगा, व्हेन cos थीटा इज इक्वल टू -1। फिजिकली देखो cos थीटा -1 मतलब थीटा कितना है, थीटा इज 180 डिग्री। मैक्सिमम कब होगा, सपोज हम कहेंगे ए दिखने में ऐसा है और बी दिखने में ऐसा है। अब हम a माइनस बी निकालेंगे तो क्या करेंगे, पहले लेंगे a के साथ ऑर्डर में लेंगे किसको, -b को। ये b है तो -b ऐसे हो गया, ये -b, ये a, तो रिजल्टेंट होगा सम ऑफ a माइनस b, उसको क्या कहेंगे, सम ऑफ a माइनस b इज d। देखो d सबसे ज्यादा हुआ, कब हुआ, व्हेन दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। थीटा इज 180 डिग्री एंड d का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ d इज नथिंग बट दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ। दिस लेंथ कितना है, मैग्नीट्यूड ऑफ a, ये मैग्नीट्यूड ऑफ b, बिकॉज़ मैग्नीट्यूड ऑफ b एंड मैग्नीट्यूड ऑफ -b आर द सेम, सो इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b। ठीक है, वैसे ही हम कहेंगे कि d इज मिनिमम। d मिनिमम कब है भैया, इज मिनिमम व्हेन cos थीटा इज इक्वल टू 1, थीटा इज 0। थीटा अगर 0 होगा, a ऐसा है, b ऐसा है और माइनस करेंगे तो मान लो कि ये था b, a माइनस b करेंगे तो a माइनस b कैसे निकालेंगे, a के साथ माइनस b को जोड़ेंगे, a के साथ माइनस b को जोड़ेंगे मतलब पहले a, b था ऐसे, माइनस b होगा ऐसे, माइनस b को यहां से जोड़े, ये हो गया -b। अब देखो सबसे छोटा हो गया कौन, a माइनस b। So जब theta is 0 means the vectors are in the same direction, you find d is minimum. And what is the minimum value of d? d minimum is equal to obviously magnitude of a minus magnitude of b. इसका मतलब for different values of theta, the value of d lies between a plus b and a minus b, इससे बाहर नहीं जा सकता। So d always lies between these two values. आपको याद होगा रिजल्टेंट का भी वैल्यूज इसी के अंदर बाउंडेड थे, नहीं, सम ऑफ टू वेक्टर्स कैनॉट बी मोर देन सम ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स, कैनॉट बी लेस देन डिफरेंस ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स, है ना। तो ये हो गई हमारी बात। तो इससे पता चला कि हमारा जो d है इट लाइज बिटवीन दिस टू। दो पॉइंट हमारे सामने आया। ध्यान से देखो, चीजों को मैं आपके सामने खुल खुल के रख रहा हूं। शायद आप खुद से पढ़ोगे तो इतने सारे चीज आपकी समझ में नहीं आएगा, मतलब नजर में नहीं आएगा। चीजें तो होते हैं बट वी हार्डली डिस्कवर। हमारे सामने चीजें होते रहते हैं, जब हम जस्ट लुक एट इट वी कैन नॉट फाइंड द इंटीरियर मीनिंग्स, बट व्हेन यू ऑब्जर्व देन ओनली यू फाइंड, अरे ऐसा होता है क्या। एप्पल तो कब से गिर रहा था, सदियों से गिर रहा था। न्यूटन बोले क्यों गिर रहा है, बिकॉज ऑल अदर्स वे लुकिंग एट इट, न्यूटन स्टार्टेड ऑब्जर्विंग व्हाई इट हैपेंस, व्हाई इट हैपेंस। हैव यू एवर ऑब्जर्व कि आपके घर के जो टेबल फैन है वो क्लॉकवाइज घूम रहा है और आपका जो सीलिंग फैन है एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ऐसा है क्या। अरे हाँ, तो आज तक तो देख रहे थे, वी हैव नेवर ऑब्जर्व। जैसे ऑब्जर्व किए दिमाग में क्वेश्चन आएगा क्यों है, तो उसके लिए सॉल्यूशन है। जब तक वो क्यों नहीं आएगा तब आप सॉल्यूशन नहीं ढूंढोगे। पूरे वर्ल्ड में सारा सीलिंग फैन एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, सारा टेबल फैन क्लॉकवाइज घूमते हैं, लेकिन जो क्यों पूछा है उसी को आंसर मालूम है, जो क्यों नहीं पूछा वो तो हवा खा रहा है आज तक। किसी भी इंजीनियर को पूछोगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू फैंस, बोलेगा नहीं दोनों 100% बराबर है, दे आर कॉल्ड स्प्लिट फेज टाइप इंडक्शन मोटर्स, दोनों 100% बराबर है। तो फिर सर ऐसा क्यों, पूरा दुनिया के एक तो कम से कम सीलिंग फैन मिल जाता जो उल्टा घूमता, नहीं सारा ऐसे घूमते। अब क्यों दिमाग में आएगा तभी आपके अंदर लगेगा कि ढूंढना चाहिए क्यों हो रहा है, फिर मिलेगा आपसे, है ना।
तो ऐसे when you look at things, मैं जब पढ़ा रहा हूँ क्लास में, you just look at the things, आपको सारे चीज नजर नहीं आएंगे। आप अगर माइन्यूटली देखोगे, अच्छा ऐसा हो रहा है, मतलब क्या करना है, माइन्यूटली हर चीज को समझ समझ के जाओगे। You will chew everything before you swallow, तो फिर इसके मजा आएगा और उसको सारा चीज समझ में आएगा। बट मेनी पीपल व्हाट दे डू, पहले से पढ़ते नहीं, एग्जाम के समय आया, दे जस्ट गॉट इट, खत्म। टीचर को सारा चीज याद कर दिए, नेक्स्ट डे मॉर्निंग एग्जाम हॉल में वोमिट कर दिए, 100 आउट ऑफ 100। घर वाले बोले कि हमारे बेटा बढ़िया पढ़ता है। पता चला कि नेक्स्ट डे आफ्टर एग्जाम नथिंग इज नोन, एवरीथिंग इज गॉन। ठीक है ना, ये तरीके से निकल जाओ आगे, ये सब चीजें आपको जरूरत में आने वाला है। नाउ पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 में मैं ये बताना चाहता हूं, क्या आप देख सकते हो कि फॉर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, जब थीटा 90 डिग्री हो रहा है क्या मिल रहा है, देखो तो ये चीज हो गया 0, ये चीज हो गया 0, मतलब आर स्क्वायर का वैल्यू डी स्क्वायर का वैल्यू बराबर हो गए। आर स्क्वायर का वैल्यू डी स्क्वायर का वैल्यू बराबर हो गए। यहाँ पर एक स्क्वायर मिसिंग था, लिख दिया। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, आर स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर, मतलब आर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू डी मैग्नीट्यूड फॉर थीटा ग्रेटर देन 90। सोचो थीटा 90 से ज्यादा है, दोनों वेक्टर के बीच में एंगल इज ऑब्ट्यूज, थीटा इज मोर देन 90, cos थीटा विल बी नेगेटिव। ये नेगेटिव होगा तो ये आ जाएगा नेगेटिव, ये नेगेटिव होगा तो ये होगा पॉजिटिव। तो कौन बड़ा होगा, d बड़ा होगा कि r बड़ा होगा? डिफरेंस इज मोर देन द रिजल्टेंट, द डिफरेंस इज मोर देन द सम, एंड फॉर थीटा लेस देन 90 डिग्री, थीटा लेस देन 90 डिग्री तो cos थीटा पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो ये r बड़ा है, d छोटा, ठीक है, d इज लेस देन r। ये चीजें आपको समझ में आना जरूरी है। ये तीनों में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? इंपॉर्टेंट ये है कि व्हेन टू वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर देयर रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड इज सेम एज देयर डिफरेंस मैग्नीट्यूड। समझ में आया? हाँ, बट रिजल्टेंट वेक्टर इज नॉट सेम एज द डिफरेंस वेक्टर, डायरेक्शंस अलग अलग होंगे। अच्छा, ये बात है। पॉइंट नंबर 4, तो पॉइंट नंबर 4 में और एक इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे। फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा, सपोज यू फाइंड आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, क्या मिलेगा देखो तो, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर करेंगे, थीटा कुछ भी हो, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर करेंगे तो ये दोनों तो हो गए, कैंसिल हो गए, क्या मिल जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये बड़ी काम की चीज है। वो क्या करेंगे, आपको दे देंगे two vectors are there, there are two vectors whose magnitudes are say 6 and 15, their resultant has magnitude say 10, what is the magnitude of their difference? मतलब r दिया हुआ है, a दिया हुआ है, b दिया हुआ है, d पूछा है, तो you can find out now। समझ में आया? ये नेक्स्ट में मैं आपको दो थ्योरम देना चाहता हूँ। These two theorems are not available in your book, लेकिन वो थ्योरम को मैं रिगोरसली यूज करूंगा। These two theorems are not available in your book, remember, लेकिन मुझे यूज में आएगा, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत ही मदद मिलेगा। दो ठो में थ्योरम देने वाला। पहला थ्योरम 1, क्या थ्योरम मींस समथिंग व्हिच कैन बी प्रूव्ड, ठीक है ना। पहला थ्योरम है कि इफ A is magnitude of A is equal to magnitude of B, then A plus B is perpendicular to A minus B। बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है, चाहे उनके बीच में कुछ भी एंगल हो, the resultant will be perpendicular to the difference। कैसे? चलो देखते हैं। Let us start। दो वेक्टर ले लेते हैं, क्योंकि स्कूल बुक में नहीं है तो स्कूल वाले तो पूछेंगे नहीं, हमको खाली देखना है, समझना है। लेट अस हम ले लेते हैं कोई दो वेक्टर। सपोज हम कहेंगे ये है वेक्टर ए, चलो मान लेते हैं कि ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी, ठीक है। क्या दिया है कि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, ये और ये बराबर है। सपोज ये एंगल है कितना, सपोज ये एंगल है थीटा, ठीक है। अब हम ए प्लस बी निकालना चाहते हैं। A प्लस बी इनके दोनों के बीच में रहेगा,
क्या आप में से कोई मुझे बताएगा कि जो a प्लस बी वेक्टर होगा वो दिखने में तो कुछ ऐसा रहेगा, कैसे पता चला? क्योंकि पैरेललोग्राम लॉ, आई एम मेकिंग यूज ऑफ पैरेललोग्राम लॉ, लास्ट क्लास देखेंगे हम लोग, पैरेललोग्राम लॉ से इसको ड्रॉ कर दिए। वो दिखेगा तो कुछ ऐसे, क्या मुझे बता सकते हो ये एंगल कितना होगा? व्हाट विल द एंगल इट मेक्स विद ए के साथ क्या एंगल करेगा? लास्ट क्लास हम लोग देखें, द वेक्टर्स आर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट मेक्स इक्वल एंगल विद बोथ ऑफ देम। मतलब ये पूरा एंगल अगर थीटा है, ये हो जाएगा थीटा बाई 2। समझ में आ रहा है क्या? अब मुझे a माइनस बी निकालना है, a प्लस बी निकल गया, a माइनस बी निकालना है, एंड आई वांट टू मेक यूज ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ओनली बिकॉज़ इट लुक्स टू बी इजियर दैट वे। तो a के साथ मुझे माइनस b जोड़ना है, b तो हमें दिया गया, तो ऑब्वियसली माइनस b विल बी समथिंग लाइक दिस, दिस इज माइनस b। अब b का मैग्नीट्यूड अगर a का मैग्नीट्यूड के बराबर है तो माइनस b का मैग्नीट्यूड भी तो वही होगा, क्योंकि माइनस b का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड बराबर है। नाउ a माइनस b का वैल्यू निकालना है, तो a और माइनस b को लेके हम एक बनाएंगे, क्या हम बनाएंगे? पैरेललोग्राम। जो रिजल्टेंट मिलेगा पैरेललोग्राम हम पढ़े थे, if two vectors taken as co-initial vectors represent two consecutive sides of a parallelogram, then the diagonal of the parallelogram emerging from their initial point, यहां से निकलता हुआ diagonal represents the sum of the two vectors। दो वेक्टर क्या है? a और माइनस बी, उनका सम क्या होगा? a माइनस बी। अच्छा, ये हो गया a माइनस बी। अच्छा, अगर ये एंगल थीटा था, a और b के बीच में एंगल थीटा था, तो a और माइनस b के बीच में एंगल क्या था? अभी तो देखे, ये 180 माइनस थीटा, ये समझ में आ रहा है? ये 180 माइनस थीटा था, और ये दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। दोनों का अगर मैग्नीट्यूड बराबर है, ये जो a माइनस b होगा दोनों का बीचों बीच होगा, along the angle bisector होगा। along the angle bisector मतलब ये कितना एंगल हो जाएगा? इट विल बी 90 minus theta by 2. yes 180 माइनस थीटा बाई 2। हाँ, हमारा काम बन गया। हमें चाहिए था एंगल बिटवीन a प्लस बी एंड a माइनस बी। a माइनस बी को थोड़ा सा हटा के लिखते हैं ताकि ड्रॉ करने में आसान होगा। ये हो गया a माइनस बी, ये हो गया a माइनस बी, और ये हो गया a प्लस बी। मुझे ये पूरा एंगल चाहिए। देख लो क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक है 180 माइनस थीटा बाई 2, यहाँ से यहाँ तक है थीटा बाई 2, सो इट इज थीटा बाई 2 प्लस 180 माइनस थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो a प्लस बी इज परपेंडिकुलर टू a माइनस बी। आपको प्रूफ पसंद आया तो अच्छी बात है, नहीं आया अभी तो आपको थ्योरम याद रखना है। अगर a एंड b आर इक्वल, a प्लस b विल बी परपेंडिकुलर टू a माइनस b। समझ में आया? बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम, एंड उसका कन्वर्स इज आल्सो ट्रू। उसका कन्वर्स इज आल्सो ट्रू, देखेंगे आगे। थ्योरम क्या हो गया? इफ a इज इक्वल टू b देन a प्लस b इज परपेंडिकुलर टू a माइनस b। ठीक है, ठीक है। थ्योरम नंबर 2 देखेंगे अभी हम लोग। थ्योरम नंबर 2 जो है वो जस्ट इसका उल्टा है। क्या कहेंगे? इफ a इज इक्वल टू b तो a प्लस b इज परपेंडिकुलर टू a माइनस b। अब उल्टा क्या? इफ a इज परपेंडिकुलर टू b देन उल्टा है क्या? a प्लस b हैज मैग्नीट्यूड इक्वल टू a माइनस b। देखो, याद रखने के लिए आसान हो गया। ये दोनों बराबर है तो ये दोनों परपेंडिकुलर, ये दोनों बराबर है तो ये दोनों परपेंडिकुलर, लाइक दैट। और ये बहुत सिंपल है, a इज परपेंडिकुलर टू b प्रूफ करना बहुत आसान है आपके लिए। क्यों? क्योंकि थीटा इज 90 डिग्री, cos थीटा इज 0। अब a प्लस b का वैल्यू होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a प्लस b का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल डबल, और a माइनस b का मैग्नीट्यूड वो भी होगा a माइनस b का मैग्नीट्यूड होगा वही a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल डबल माइनस 2ab cos थीटा, लेकिन cos 90 तो 0 है, सो दोनों बराबर हो जाते हैं। फाइन। नंबर 7, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ a इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ b इज इक्वल टू k। ऐसा एक टेबल हम लोग बनाए थे टू नो द रिजल्टेंट फॉर सम स्टैंडर्ड वैल्यूज ऑफ थीटा। इसके लिए भी वो वैल्यूज है। क्या है? सपोज हम कहेंगे थीटा वैल्यूज आई एम टेकिंग, आर वैल्यूज हमें मालूम है, डी वैल्यूज हमें लिखना है। थीटा ले लिए 0, 60, 90, 120,
180। सपोज फॉर दिस वैल्यूज ऑफ थीटा हमें क्या मालूम है, r का वैल्यू मालूम है। अब हमें क्या पता करना है, d का वैल्यू पता करना है। नाउ लेट अस मेक ए स्मॉल मेमोरी टेस्ट फॉर थीटा इज इक्वल टू 0। r का वैल्यू क्या था, भूल गया सब कुछ। 2k 60 के लिए क्या था, √3 के 90 के लिए √2k 120 के लिए एंड इसके लिए 0। बस 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 ठीक है। अब जस्ट उल्टा कर दो, जो लिखे उसका उल्टा कर दो। पहले 0 फिर k फिर √2k फिर √3k एंड 2k। याद रखना आसान है, याद रखना आसान है, कोई डिफिकल्टी चीज नहीं है ना। आसान है, आसान है, सब कुछ आसान है, बस आपको क्लू समझ में आना चाहिए। फॉर द स्टैंडर्ड वैल्यूज आपको मोस्टली देखोगे कि क्वेश्चंस ऐसे ही आ रहे हैं, ये वैल्यूज पे आ रहे हैं, ताकि आप ओरल कैलकुलेशन कर पाओ, ओरल कैलकुलेशन कर पाओगे। एनीवे क्वेश्चन पॉइंट नंबर 7 हम लोगों को समझ में आ गया। वी गो फॉर पॉइंट नंबर 8। अब हम देखना चाहते हैं, आदित्य अपना माइक्रोफोन बंद कर सकते हो। Now point number 8 में we want to see the application part of triangle subtraction of vectors। पहला हुआ, ध्यान रहे कि कहाँ यूज होता है, मैं थोड़ा लिख देता हूँ। चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी always refers to final velocity minus initial velocity। ये आपको समझ में आना चाहिए। चेंज इन वेलोसिटी always refers to final velocity minus initial velocity। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। सपोज हम कहेंगे ए कार वाज मूविंग विथ से 10 मीटर पर सेकेंड टू ईस्ट। इट मूव्स, इट टर्न्स टू नॉर्थ एंड मूव्स with same speed, जितना स्पीड में आ रहा था same speed। if it takes say 20 seconds to take the turn, find magnitude and direction of acceleration। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन, हमें मैग्नीट्यूड पता करना है, डायरेक्शन पता करना है, कार की बात है। बस मैं स्टेटमेंट को समझाने के लिए खाली ये कर रहा हूं, कोई डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन अक्सर ऐसा क्वेश्चन आता है और बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। प्लीज नोट व्हाट आई एम डूइंग। क्या दिया, द कार वाज मूविंग विथ 10 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट, मतलब इनिशियल वेलोसिटी वाज 10 मीटर पर सेकेंड एंड दैट टुवर्ड्स ईस्ट। चलो ये समझ में आता है बढ़िया से। देन इट इन 20 सेकेंड्स, इन 20 सेकेंड्स वो 20 सेकेंड में क्या किया, ऐसे रास्ते में जा रहा था, टर्न कर गया, तो टर्न करने के लिए कुछ समय लगा, ऐसे जा रहा था, ऐसे जा रहा था, 20 सेकेंड लगा। सो 20 सेकेंड में वो टर्न कर गया। टर्न करके कैसे गया, वी फाइनल, फाइनल कैसे था, इट वाज टुवर्ड्स नॉर्थ एंड मूव्स विद सेम स्पीड। ओ ये भी 10 है। मुझे क्या पूछा, मुझे पूछा है एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, है ना। और हमें क्या मालूम है, बेसिकली हमें मालूम है कि एक्सीलरेशन इज आल्सो ए वेक्टर गिवन बाय फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। ये सबको मालूम है। अगर इतना मालूम है तो चलो इसको लेके आगे बढ़ते हैं और थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें ये जो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी जो वेक्टर है और ये जो वेक्टर है, दोनों में क्या रिलेशन है। आप जानते हो कि vf इज ए वेक्टर, फाइनल वेलोसिटी, v initial is also a vector, the difference is another vector। now this numerator is a vector but the denominator is a scalar, that too a positive scalar quantity, time cannot be negative, it's a positive scalar quantity। अब सोचो कोई एक वेक्टर है,
उसको एक पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे, चलो 3 से डिवाइड करते हैं, तो क्या बन जाएगा f/3। कैसे दिखेगा वो वेक्टर, ऐसे दिखेगा, छोटा हो जाएगा, सेम डायरेक्शन। ये f/3 है और f/2 ड्रॉ करना है तो इसका आधा ड्रॉ करेंगे, हो गया f/2। मतलब व्हेन यू डिवाइड ए पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर रिमेन सेम बट द मैग्नीट्यूड श्रिंक्स और इंक्रीजेस, डिपेंड करेगा कि क्या डिवाइड कर रहे हैं, द मैग्नीट्यूड चेंजेस बट द डायरेक्शन रिमेन सेम। अब इसका मतलब हुआ Vf माइनस Vi का जो डायरेक्शन होगा Vf माइनस Vi बाई टाइम का वही डायरेक्शन होगा, मतलब एक्सीलरेशन का डायरेक्शन क्या है, द सेम इज द डायरेक्शन ऑफ Vf माइनस Vi। तो क्या समझ में आया, here we know that acceleration is in डायरेक्शन ऑफ Vf माइनस Vi। ये सबसे सेफ है कि लिख देना वी नो दैट। टीचर सोचेंगे कि इसको आता है, चाहे आपको आता है नहीं आता है कोई फर्क नहीं पड़ता है, वी नो दैट। टीचर बोले हाँ लड़का अच्छा सियाना है, उसको आता है। कभी कभार टीचर आपको पहले से जानते हैं, वो जान ली इसको नहीं आता है, झूठ मूठ का वी नो दैट लिख रहा है। इन दैट केस अगर आपको मालूम है कि आपको टीचर को मालूम है कि आपको नहीं आता है, तो इन दैट केस यू राइट यू नो दैट, तो टीचर क्या बोलेंगे, हाँ हमको तो आता है, लड़का सही लिखा है। सो वी नो दैट एक्सीलरेशन इज इन डायरेक्शन ऑफ Vf माइनस Vi। अब हम Vf माइनस Vi निकालना चाहते हैं। Vf माइनस Vi के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, Vf कैसा था, Vf था ऐसा, नहीं 10 माइनस Vi कैसा था, Vi था ऐसा, कितना 10। कैसे करेंगे, Vf के साथ माइनस Vi, मतलब पहले ड्रॉ करो Vf, ये हो गया Vf, उसके साथ जोड़ो माइनस Vi। ये अगर Vi है, ये Vf है ना, ये Vi माइनस Vi कैसे होगा, माइनस Vi उल्टा होगा, है ना। तो इसको थोड़ा दोबारा यहाँ पे लिखते हैं क्योंकि पहला क्वेश्चन कर रहे हैं तो थोड़ा डिटेल्स में करते हैं। Vf प्लस माइनस Vi, इन दोनों को जोड़ना है, कैसे जोड़ेंगे, Vf के साथ जोड़ो माइनस Vi, हो गया बात। ये कितना था 10, ये कितना था 10, तो Vf माइनस Vi जो वेक्टर बनेगा वो कैसे बनेगा, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर बनेगा। समझ में आ गया, इट विल बी लाइक दिस एंड यू कॉल दिस वेक्टर इज Vf माइनस Vi। वाओ, अगर ये 10 है ये 10 है तो ये एंगल बताने की क्या जरूरत है, सबको मालूम है 45 डिग्री है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। ये बात भी समझ में आ गया। और हम जानते हैं कि ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है, सॉरी वेस्ट है, और 45 डिग्री मतलब ये कौन सा डायरेक्शन हुआ, नॉर्थ वेस्ट। कितना है मैग्नीट्यूड, हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, Vf माइनस Vi का मैग्नीट्यूड कितना, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया, लेंथ ऑफ दिस, लेंथ ऑफ दिस कितना होगा, पाइथागोरस थ्योरम, हमें ये लेंथ मालूम है, ये लेंथ मालूम है, 10 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 10 10 10 स्क्वायर 10√2 मीटर पर सेकेंड। तो फिर एक्सीलरेशन इज Vf माइनस Vi का मैग्नीट्यूड बाय टाइम, टाइम कितना था, टाइम 20 सेकेंड्स, 20 तो हो गया 10√2 बाय 20 इज 1/√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में Vf माइनस Vi है, Vf माइनस Vi किस डायरेक्शन में है, इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ वेस्ट। So acceleration is 1/√2 meter per second square in direction of west। क्या चीजें समझ में आया या चीजें ऊपर से गया, अंडरस्टैंडिंग और स्टैंडिंग अंडर। क्या ये हुआ कि समझ में नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया, कभी कभार ऐसे भी होता है, ये समझ में नहीं आता है, समझ में आया कि नहीं आया। क्या सबको एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इन डायरेक्शन ऑफ वेस्ट कहां लिखा है, वेस्ट कहां, नॉर्थ वेस्ट, सॉरी नॉर्थ वेस्ट। क्या अब सबको समझ में आया है, बोलो। यस सर, यस सर, बढ़िया बढ़िया। क्या ऐसा दूसरा क्वेश्चन में दूं तो आप लोग कर लोगे, ये मैं विश्वास रख सकता हूं क्या और एक तो क्वेश्चन
चलो तो फिर मैं क्वेश्चन देके देखता हूँ। आई गिव यू वन सिमिलर क्वेश्चन, एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन, थोड़ा सा दिमाग लगाना और करना, ठीक है। मैं इसको मिटाता हूँ और लिखता हूँ। So we are still understanding the fact change in velocity. Change in velocity, remember, is a vector. It is a vector, and that vector is given by final velocity minus initial velocity. अगर आपको सचमुच ये चीज समझ में आ गया है तो आपको अगला क्वेश्चन करना है और प्रूफ करना है कि आपको सचमुच समझ में आ गया। ठीक ठीक, मैं देता हूं क्वेश्चन। Question example: a particle runs was running or moving to north with 5 meters per second. It takes a left turn and moves with 5√3 meter per second. Find magnitude and direction of change in velocity. मैं एक्सीलरेशन नहीं पूछा, सीधा सीधा पूछा हूं चेंज इन वेलोसिटी, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी भी एक इंपॉर्टेंट फिजिकल पैरामीटर है जिसके साथ मल्टीप्लाई करने से m बन जाता है, चेंज इन मोमेंटम डिवाइड करने से t बन जाता है एक्सीलरेशन, बहुत सारे चीज इसमें से निकलते हैं। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। सबसे पहला सही आंसर देने वाला आज का मैन ऑफ द मैच बनेगा। मैन ऑफ द मैच और वुमेन ऑफ द मैच विल बी डिसाइड टुडे, विल बी डिसाइडेड टुडे। कौन है वो मैन ऑफ द मैच? स्टार। आई से इट इज CTS स्टार। आज का स्टार कौन है वो स्टार जो सबसे पहला सही आंसर बताएगा? उसका नाम देखो रिकॉर्डिंग में रह जाएगा, इट विल बी रिकॉर्डेड एंड एवरीवन विल सी हु इज दैट गाय हु। सबसे पहला सही आंसर, लगाइए दिमाग, जल्दी तो करो, जल्दबाजी ना करो। देखो स्पीड इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर एनी एंट्रेंस, स्पीड इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। नॉलेज के साथ स्पीड होना बहुत जरूरी है और असलियत तो ये है कि नॉलेज कैन बी अपडेटेड ओवरनाइट। कोई चीज मालूम नहीं है, आज बता दिया कल सुबह मालूम हो गया, लेकिन स्पीड इट नीड्स लॉन्ग प्रैक्टिस। आज शाम तक स्पीड नहीं था, कल सुबह स्पीड आ गया, ये इम्पॉसिबल है। सो स्पीड इज गेन थ्रू प्रैक्टिस, स्पीड इज गेन थ्रू प्रैक्टिस। नॉलेज कैन बी अपडेटेड इंस्टेंटेनियसली। आज मालूम नहीं है, कोई आया बता दिया, फटाक से पता चल गया हाँ ये नॉलेज अपडेट हो सकता है, स्पीड नहीं। तो स्पीड पे भी हरदम ध्यान दो, लेकिन सतर्क रहें कि जल्दबाजी ना हो जाए। जो डन बालकिशन को प्राइज मिल गया है। अब हम करते हैं सॉल्यूशन। देखिए क्या दिया है, पार्टिकल वाज मूविंग टू नॉर्थ, मतलब इनिशियल वेलोसिटी कैसे था, इट वाज टुवर्ड्स नॉर्थ, क्या स्पीड में 5 मीटर पर सेकंड। इट टेक्स ए लेफ्ट टर्न, मतलब फाइनल वेलोसिटी इधर जा रहा था, लेफ्ट गया मतलब इधर को मुड़ेगा, तो ऐसा हो गया, कितना था 5√3 मीटर पर सेकंड। सो 5√3 मीटर पर सेकंड। हमें चाहिए चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला है, इट इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। कैसे निकालते हैं, फाइनल के साथ माइनस ऑफ v इनिशियल को जोड़ दीजिए। ओहो, ये है 5, ये है 5√3, क्योंकि अगर v इनिशियल का वैल्यू 5 है, मैग्नीट्यूड 5 है, माइनस ऑफ v इनिशियल का भी 5 ही होगा। तो ये हो गया कौन, सम ऑफ vf माइनस vi। कितना मस्त है, ये एंगल को आप थीटा मानो, तो vf माइनस vi का मैग्नीट्यूड निकालना कोई बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि दिस इज द डायगोनल, आई मीन हाइपोटेन्यूज ऑफ दिस राइट एंगल ट्रायंगल। हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर होल ओवर 5 का स्क्वायर, 5√3 का स्क्वायर। कुछ लोग कैलकुलेशन मिस्टेक भी कर लिए, आई एम सो सॉरी फॉर देम। वो लोग माइक्रोफोन ऑफ करके दो थप्पड़ खा लो,
इनका कैलकुलेशन मिस्टेक था। 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 रूट 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 रूट 3 का स्क्वायर 3, 25 into 3 is 75। ये सब बताने के लिए एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। जो फीस में बताया वो फिजिक्स के लिए है। 100 रूट ओवर इज 10। जिनका मैग्नीट्यूड 10 के अलावा कुछ दूसरा आया था, माइक्रोफोन बंद करके थप्पड़ खा लो। मीटर पर सेकेंड। डायरेक्शन, डायरेक्शन देखना है हमें, क्या है, थीटा पता करना है। अच्छा, तो व्हाट इज tan थीटा हियर? हियर tan थीटा इज इक्वल टू दिस बाय दिस। इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 5। इट इज 5 बाय 5 रूट 3 इज 1 बाय रूट 3। सो थीटा इज 30 डिग्री। 30 डिग्री मतलब किधर को 30 डिग्री? 30 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। 30 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन ऐसे था, ये 30 डिग्री था, ये वेस्ट है, ये साउथ है, और 60 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। कुछ भी बोलो, यू से 60 डिग्री, ये हो गया डेल्टा जी। यू से 60 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ और 30 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। So the direction of change in velocity will be 30 degree south of west or 60 degree west of south, and magnitude will be 10 meter per second। जिनका मैग्नीट्यूड निकालने में गड़बड़ हुआ था, अगले बार माइक्रोफोन खुला रख के थप्पड़ खिलवाऊंगा और मैं आवाज सुनूंगा, ठीक है? ये सब अलाउड नहीं है। नाउ यू आर बिग चिल्ड्रन, क्लास 11 कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। साइंस और जेई प्रिपरेशन कोई हलवा नहीं है, कोई भी खा लेगा, ठीक है? हाँ, तो बी सीरियस। ओके, नोट पॉइंट नंबर 9 में क्या कहते हैं जान लो कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए ऑब्जेक्ट ए with respect to an observer B is given by VA minus VB। क्या मतलब है ये? ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B, it is nothing but the velocity of A as seen by B। A हो गया ऑब्जेक्ट, B हो गया ऑब्जर्वर। पहले ये चीज क्या है पहले समझते हैं। हम खड़े हैं और हमें कोई चीज का मोशन दिख रहा है। जो मोशन हमें दिख रहा है वो हमें ही दिख रहा है, किसी दूसरे को नहीं दिख रहा है। क्या मतलब है सर? हमको जो दिखेगा दूसरे को वही नहीं दिखेगा? नहीं, वो नहीं दिखेगा। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आप ट्रेन में बैठ के जा रहे हो, देख रहे हो कि बाहर का पेड़ पीछे जा रहा है, जबकि बाहर जो खड़ा है उसको दिख रहा है कि पेड़ तो अपनी जगह खड़ा है। आप ईस्ट की तरफ जा रहे हो, फॉर यू द ट्रीज आर गोइंग टुवर्ड्स वेस्ट, बट जो नॉर्थ की तरफ जा रहा है उसके लिए ट्रीज आर गोइंग टुवर्ड्स साउथ। मतलब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट is different for different observers depending upon the status of the observer। पहला चीज तो ये है कि कोई ऑब्जर्वर को किसी ऑब्जेक्ट का मोशन दिखेगा कब उसका मोशन उसको दिखेगा? जब वो ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट दोनों का मोशन अलग होंगे। आपके को पैसेंजर जो ट्रेन में बैठा है, बगल में बैठा है, आपके लिए वो मूव नहीं कर रहा है, जबकि प्लेटफॉर्म में खड़ा हुआ आदमी देख रहा है कि दोनों मूव कर रहे हैं। तो आपके लिए वो मूव नहीं कर रहा है, क्यों? क्योंकि दोनों का बराबर मोशन है, ठीक है ना? जैसे अपना गलती किसी को दिखता नहीं है कि नहीं? दूसरों का गलती दिखता है, और कब दिखता है? जब वो गलती अपनों से अलग है, अपना गलती से अलग है। मेरे पास एक गलत आदत है, आपके पास भी वो गलत आदत है, तो मैं आपका वो गलत आदत मुझे नहीं दिखेगा। मेरे पास एक गलत आदत है ड्रिंक करने का, आपके पास गलत आदत है स्मोक करने का, मेरे को दिखेगा। मैं क्या बोलूंगा? कितना गंदा आदमी है, हरदम स्मोक करता रहता है। बिकॉज योर रॉन्ग थिंग्स आर नॉट सेम एज माई रॉन्ग थिंग्स। आई कैन सी योर थिंग्स ओनली व्हेन दे आर डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ माइन। जब मैं आपको कंप्लेन कर रहा हूं कि ये गंदा आदमी है, इसका मतलब सेम गंदगी मेरे पास नहीं है। इसका मतलब नहीं है कि मेरे पास कोई गंदगी नहीं है, मेरे पास दूसरी गंदगी है। समझ में आ रहा? वो तो चलो बात कुछ दूसरी किस्म की हो गया। हम बात कर रहे थे मोशन की।
दूसरों का मोशन हमें कब दिखता है? तब दिखता है जब उसका मोशन हमारे मोशन से अलग है, नहीं तो नहीं दिखेगा। तो फिर दिखेगा क्या? ये दिखेगा कि उसका मोशन माइनस मेरा मोशन, उसका मोशन माइनस मेरा मोशन, मतलब ऑब्जेक्ट का मोशन ऑब्जर्वर को क्या दिखेगा? ऑब्जेक्ट का मोशन माइनस ऑब्जर्वर का मोशन। जैसे जैसे मान लो कि ये ट्री है, ये ट्री है और ये ट्री खड़ा है, इसका वेलोसिटी कितना है? 0। आप ट्रेन में जा रहे हो, इधर आपका वेलोसिटी कितना है? v, से इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, सो यू से v I कैप। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द ट्री as seen by the man in the train? इट इज वेलोसिटी ऑफ ट्री माइनस वेलोसिटी ऑफ द मैन। कितना हो गया? 0 माइनस v I कैप। तो इसका मतलब यहाँ पर जो आदमी बैठा है उसको क्या दिखेगा? द ट्री इज मूविंग अलोंग नेगेटिव x एक्सिस, कुछ ऐसे। गेटिंग? द ऑब्जर्वर को ऑब्जेक्ट का मोशन क्या दिखेगा? मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट माइनस मोशन ऑफ द ऑब्जर्वर। मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट माइनस मोशन ऑफ द ऑब्जर्वर इज द रिलेटिव मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एज सीन बाय द ऑब्जर्वर। समझ में आया? अगर हम ऑब्जर्वर को पूछेंगे तुम्हारा अपना मोशन क्या है, मतलब हम क्या निकालना चाहते हैं? मोशन ऑफ द ऑब्जर्वर विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर, तो क्या कहेंगे? मोशन ऑफ द ऑब्जर्वर दिस विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर मींस दिस माइनस द सेम, क्या हो जाएगा? 0। तो ऑब्जर्वर हरदम कहता है कि मैं मूव नहीं कर रहा हूं, दुनिया का सारा चीज मूव कर रहा है। ऑब्जर्वर को अपना मोशन कभी नहीं दिखता है। आप लिफ्ट में जा रहे हो, आपको नहीं लगता है कि आप लिफ्ट में जा रहे हो, आपको लग रहा है कि बिल्डिंग नीचे जा रहा है। आप ट्रेन में जा रहे हो, आपको नहीं लग रहा कि आप जा रहे हो, आपको लग रहा है बाहर पेड़ भाग रहा है। कोई बोल रहा है कि हम जा रहे थे, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। दोस्त आके पूछा कैसे एक्सीडेंट हो गया यार? नहीं, मैं जा रहा था रास्ते में, सडनली सामने के गड्ढा आ गया। गड्ढा आता है क्या? हम जाके गड्ढे में गिरे, लेकिन हम क्या कंप्लेन करते हैं? सामने गड्ढा आ गया। जैसे गड्ढा छुपा हुआ था, मैं आ रहा था, तुरंत गड्ढा आके सामने खड़ा हो गया। गड्ढा नहीं आता है, लेकिन कहते क्या है? हमें लगता है कि हम नहीं जा रहे हैं, गड्ढा आ गया। लोगों के लोग स्टेशन पे, ट्रेन पे सर निकाल पूछते रहते हैं कौन सा स्टेशन आ रहा है? स्टेशन आता है क्या? हम जा रहे हैं, लेकिन उनको लग रहा है हम नहीं जा रहे हैं, स्टेशन 1 में 1 आ रहा है। तो ये है रिलेटिव मोशन की फंडा। रिलेटिव मोशन इज ए सेपरेट चैप्टर। जो लोग जेईई के लिए पढ़ रहे हैं, हम उनके लिए रिलेटिव मोशन का एक सेपरेट चैप्टर पढ़ाएंगे, उसमें ढेर सारे वैरायटी के क्वेश्चन है। जबकि बोर्ड लेवल में रिलेटिव मोशन में जस्ट रिलेटिव वेलोसिटी निकाल दो, काम निकल गया छोटा सा। हाँ, तो इसीलिए हम रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पर बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ए विथ रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर बी इज गिवन बाय va माइनस vb। इट इज नथिंग बट द वेलोसिटी ऑफ ए as seen by b। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं। ए डॉग इज रनिंग to north with 6 meter per second. A horse is running to say east with 8 meter per second. Find magnitude of velocity of dog as seen by the horse। हॉर्स को क्या लगेगा? कुत्ता कितने जोर से भाग रहा है? हॉर्स पूरा ताकत लगा के भाग रहा है, और हॉर्स भाग रहा है कितना स्पीड में? 8 मीटर पर सेकेंड में। किधर को? टुवर्ड्स ईस्ट। तो कैसे करेंगे? सॉल्यूशन ऐसे बनाते हैं, ध्यान से देखना। सॉल्यूशन इसे बनाते हैं। डॉग इज रनिंग, v वेलोसिटी ऑफ डॉग, डॉग इज रनिंग टुवर्ड्स नॉर्थ 6 मीटर पर सेकंड में। कुत्ता इधर भाग रहा है 6 मीटर पर सेकंड में। फाइन। हॉर्स किधर भाग रहा है? हॉर्स इज रनिंग टुवर्ड्स ईस्ट विथ 8 मीटर पर सेकंड। कुत्ता घोड़ा 8 मीटर पर सेकंड में इधर जा रहा है। और अब कौन किसको देख रहा है? कुत्ता घोड़ा को देख रहा है कि घोड़ा कुत्ता को देख रहा है? दिया है फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ डॉग एज सीन बाय हॉर्स। घोड़ा देख रहा है कुत्ता को, तो नाउ वी वांट टू फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ द डॉग एज सीन बाय हॉर्स। वेलोसिटी ऑफ डॉग एज सीन बाय हॉर्स इज इक्वल टू, कोई मुझे बताएगा? I should write VH minus VD और VD minus VH।
velocity of an object as seen by B is equal to VA minus VB. velocity of A as seen by B is VA minus VB, है ना। तो velocity of dog as seen by horse क्या फॉर्मूला लगाएंगे? VH minus VD और VD minus VH, VD minus VH। yes, अब निकालना तो बहुत आसान है। VD के साथ माइनस VH जोड़ना है। We are all masters of subtraction, so we take VD and then we draw minus VH with this and we see this is VD minus VH। ये क्या है? VD minus VH। अच्छा, VH का मैग्नीट्यूड क्या था? 8, तो माइनस VH का मैग्नीट्यूड क्या होगा? वही 8। VD का मैग्नीट्यूड क्या था? 6। हाँ, तो VD माइनस VH का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? डायरेक्शन भी पूछ सकते हैं। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस? अभी तो मैग्नीट्यूड पूछा गया है, मतलब ये लेंथ पूछा है। कैसे निकालेंगे? 6 स्क्वायर 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। तो घोड़ा को लगेगा कि कुत्ता इधर कहीं भाग रहा है, नॉट कुत्ता भाग रहा है टुवर्ड्स नॉर्थ, लेकिन उसको लगेगा कि इधर भाग रहा है। क्या स्पीड में? 10 मीटर पर सेकेंड में। That is what is the magic of relative speed. समझ में आया क्या? Yes. Yes sir. Yes. बड़ा इंटरेस्टिंग है रिलेटिव मोशन। तो जब भी आपको पूछा गया व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ ए सिन बाई बी, आपको करना क्या है? वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, दैट्स ऑल। वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। सिमिलरली पूछेगा व्हाट इज एक्सीलरेशन ऑफ ए सिन बाई बी इज एक्सीलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सीलरेशन ऑफ बी, है ना। तो ये चीजें आपको समझ में आ रहा है। मैं यहाँ पे एक छोटा सा इंपॉर्टेंट एग्जांपल देना चाहूंगा, क्योंकि स्कूल वाले पढ़ाते हैं। एक रेन वेन कंसेप्ट है, उसको यहाँ पे पढ़ा देते हैं, तो मैं बता देता हूँ। वो स्कूल वाले डालते हैं, नहीं तो मेरे पढ़ाने के लिए मेरा चैप्टर जब आएगा रिलेटिव मोशन उसमें मैं पढ़ाता हूँ। लेकिन कभी कभार स्कूल वाले तंग कर देते हैं, बच्चे भी चौंक जाते हैं, क्या सर ने ये नहीं पढ़ाया वो नहीं पढ़ाया। कुछ लोग तो पढ़ाते नहीं है, चौंकाते ज्यादा है, डराते ज्यादा। तो थोड़ा उनको सम्मान देते हुए जो एविल पावर्स है उनको शांत करने के लिए हम लोग भी कुछ हेल्थ एंगेज एक्शंस करना पड़ता है। रेन एंड मैन, क्या है रेन एंड मैन? क्या कहता है? हमें देखना ये है कि इसमें हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। वो रिलेटिव मोशन वाला चीज है। मान लो बारिश हो रहा है, सीधे सीधे बारिश हो रहा है, आप छतरी लेके खड़े हो, तो ऑब्वियसली यू होल्ड और अम्ब्रेला लेंगे दिस, सीधे पकड़ के खड़े हो। मान लो अब बारिश हो रहा है वैसे ही जैसे हो रहा था, ऐसे ऐसे बारिश हो रहा था, आप यहाँ पे खड़े थे, आप यहाँ पे छतरी लेके ऐसे खड़े थे, यू आर ऑनेस्ट में कहा तेल कहां से आया? ये आप यहाँ पे खड़े थे, ठीक है। नाउ सपोज वैसे ही बारिश हो रहा था, लेकिन अब हुआ क्या कि आप अभी भागने लगे, या फिर कोई एक ओपन कार में ओपन डाला वाला टेम्पू होता है ना, उसके ऊपर बैठ गए, अब टेम्पू भाग रहा है। हाथ दिखा दिए बारिश हो रहा है, भैया छोड़ दोगे घर में? टेम्पू वाला बोला कि हम छोड़ तो देंगे, लेकिन अंदर बैठने के लिए जगह नहीं है, अब बाहर बैठोगे तो बोलो। ट्रांसपोर्ट वाला टेम्पू, हाँ बैठ लेंगे, घर तो जाना है, बैठ गए। नाउ व्हेन यू आर सिटिंग हियर, बारिश ऐसे हो रहा है, आपको सोच के बताना है हाउ यू विल होल्ड द अम्ब्रेला, लाइक दिस और लाइक दिस और लाइक दिस। कैसे रखोगे? ए बी सी, आपको क्या लग रहा है? सर ए रखोगे, जैसे बारिश हो रहा है, गाड़ी इधर जा रहा है, अब छतरी को पीछे की तरफ रखोगे। यू वांट यस 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 यू वांट टू प्रोटेक्ट, यस यू वांट टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम रेन। तो बारिश हो रहा है, आप सीधा रखोगे, तब भी देखोगे बारिश गिर रहा है आपके ऊपर। आप जितने ज्यादा स्पीड में जाओगे उसको उतना ज्यादा टेढ़ा करके पकड़ के रखोगे। फिर मान लो कि ऑटो वाला आया, कहीं रुक गया तो आप तुरंत अपना ये सीधा कर लोगे, क्योंकि ऑटो रुकने के बाद भी आप इसको टेढ़ा नहीं रखोगे, रुकने के बाद सीधा कर लोगे। मतलब आप कितना स्पीड में जाते हो उसके हिसाब से छतरी को टेढ़ा करते हो। अब ये आर्टिकल में इसके बारे में डिस्कशन करना ये है कि अगर ये बारिश हो रहा है vr स्पीड में, अगर ये भाग रहा है vm स्पीड में, तो छतरी को कितना टेढ़ा पकड़ेगा? एट व्हाट एंगल टू द वर्टिकल यू हैव टू होल्ड द अम्ब्रेला। ये है हमारा डिस्कशन की टॉपिक, ठीक है। चलिए, लेट
VR is like this. VR is like this. A man runs with VM. VM कैसा है? ऐसा है, ठीक है। VM ऐसा, आदमी ऐसे भाग रहा है, छतरी ऐसा है। Now we are interested to know वो आदमी छतरी को कैसे पकड़ेगा। हम देखना चाहते हैं वेलोसिटी ऑफ, अगर वो आदमी को लगेगा, जो आदमी भाग रहा है उसको लगेगा बारिश ऊपर से हो रहा है, छतरी ऐसे रखेगा। उसको लगेगा पानी सामने से गिर रहा है तो छतरी आगे की तरफ टेढ़ा रखेगा। उसको लगेगा पानी पीछे से गिर रहा है तो पीछे की तरफ टेढ़ा रखेगा। अब वो आदमी छतरी को कैसे पकड़ेगा, हाउ ही विल होल्ड हिज अम्ब्रेला, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन हाउ रेन वाटर्स आर अपीयरिंग टू कम टुवर्ड्स हिम। If rain waters are falling vertically, he will hold it like this. उसको जो दिखेगा वैसे करेगा, है नहीं? अब what is velocity of rain? Velocity of rain is seen by man. चलो फॉर्मूला क्या है? Vm minus Vr और Vr minus Vm. बोलो बोलो। Velocity of rain is seen by man. VR minus VM. Yes, ये चीज हमें निकालना है। चलो निकालते हैं। VR minus VM. VR कैसे दिया है? ये वर्टिकली बारिश हो रहा है, ऐसा है। थोड़ा बड़ा कर देते हैं, देखने में आसान होगा। VM कैसा है? VM ऐसा है। VR minus VM मतलब ये हो गया VR, इसके साथ जोड़ेंगे माइनस VM, है ना? तो VR माइनस VM कुछ ऐसे हो गया। We know subtraction। तो आदमी को क्या लगेगा? आदमी इधर भाग रहा है तो उसको लगेगा कि इट इज रेनिंग लाइक दिस। इसको लगेगा कि ऐसे बारिश हो रहा है। जैसे उसको लगेगा कि ऐसे बारिश हो रहा है तो टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ ही विल होल्ड द अम्ब्रेला लाइक दिस, ताकि बारिश को रोक पाए। रिपीटिंग, तो ये एंगल जितना होगा ये एंगल उतना ही होगा। रिपीटिंग, वो कितना टेढ़ा करके छतरी पकड़ेगा? जितना टेढ़ा करके पानी गिरता हुआ नजर आएगा वर्टिकल के साथ। तो क्या लिखेंगे? टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ द मैन होल्ड्स अम्ब्रेला at an angle theta to vertical, at an angle theta to vertical, such that tan theta is equal to, क्या कोई बताएगा tan theta कितना होगा? tan theta is this length by this length, Vm by Vr। तो कितना टेढ़ा करके पकड़ेगा? at an angle theta, so that tan theta will be equal to Vm by Vr। देखो तो अब वो जितना ज्यादा स्पीड में जाएगा ये क्वांटिटी उतना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा होगा थीटा उतना ज्यादा होगा, उतना ज्यादा टेढ़ा करेगा। आप किसी के गाड़ी के पीछे जा रहे हो, वो मजा ले रहा है, धीरे धीरे जा रहे हैं, तो गाड़ी इज मूविंग विद सम 2 मीटर पर सेकंड। आप अम्ब्रेला इज ऑलमोस्ट वर्टिकल। अभी पीछे से कोई दौड़ाने लगा, वो गाड़ी भगाया तो गाड़ी का स्पीड बढ़ गया। आप पीछे बैठे थे, आप अम्ब्रेला को तुरंत आगे की तरफ मोड़ दोगे क्योंकि आपको लगेगा अभी पानी गिरने लगा है इधर से। सो योर स्पीड Vm इज गोइंग टू डिसाइड द वैल्यू ऑफ थीटा। समझ में आया क्या? तो व्हेन इट इज रेनिंग वर्टिकल, थोड़ा यहाँ पर अप्रोप्रिएटली लिखने के लिए थोड़ा वर्टिकली लिख देते हैं। रेनिंग, लेट इट इज रेनिंग वर्टिकली विथ VR, ठीक है, VR स्पीड में गिर रहा है। वर्टिकली डाउनवर्ड लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि ये समझ में आता है, रेन तो डाउनवर्ड ही होता है, अपवर्ड तो नहीं होता। वर्टिकली मतलब डाउनवर्ड ही है। इट इज अंडरस्टूड। So when it is raining vertically downward with speed VR, a man is running with Vm, then to protect himself, the man has to incline the umbrella by certain angle to the vertical.
व्हाट एंगल, से दैट एंगल इज थीटा, व्हाट इज द tan थीटा, tan थीटा इज Vm/r। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। तो बड़े मजे लेके स्कूल में टीचर्स इसको रेन एंड मेन करके बताते हैं, रेन एंड मेन आर्टिकल करके पूरा मजे लेके इसको बताते हैं, और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर रेन एंड ओमेन होता तो रूल्स आर सेम, ठीक है, डोंट वरी। लेकिन आजकल जरूरत नहीं पड़ता है क्योंकि रेनी कोट निकल गया, आजकल कोई छतरी लेके जाता नहीं है, और जो छतरी लेके जाता है उसको गाड़ी उड़ी नहीं मिलता है भागने के लिए, वो तो ऐसे ही पैदल चलता है। पैदल चलता है तो स्पीड इज वेरी स्मॉल, थीटा इज ऑलमोस्ट 0, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऑलमोस्ट ऑब्सोलीट हो गया है, काफी पुराने जमाने से ये आर्टिकल चले आ रहा है, लोग मजे लेके कर रहे हैं और हम लोग भी कर रहे हैं, करा रहे हैं, आप लोगों को भी मजा आ रहा होगा। तो सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर के बारे में हम लोग इतने सारे चीज देख लिए, ठीक है। अगले क्लास हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में देखेंगे, कुछ इंपोर्टेंट चीज, यूनिट वेक्टर्स, पोजीशन वेक्टर्स, पैरेलल एंड पैरेलल वेक्टर्स, कोप्लानर वेक्टर्स, एक्सियल रेडियल वेक्टर्स, नॉन प्लानर वेक्टर्स, ऐसे करके ढेर सारे वेक्टर के बारे में देखेंगे। नॉन वेक्टर, इक्वल वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, डिफरेंट टाइप ऑफ वेक्टर के बारे में देखेंगे। जस्ट नोमेनक्लेचर्स, दो वेरी इजी, वो देख लेंगे। एंड देन वी शैल सी मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, और उसके बाद वेक्टर चैप्टर खत्म, विल स्टार्ट अवर काइनेमेटिक्स, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू सर। वेलकम थैंक यू सर। वेलकम वेलकम।